हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। आज हम एक टॉपिक पर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस जिसको हिंदी में गठिया कहते हैं। और इसमें क्या है, गठिया में जॉइंट्स पेन होता है, मतलब कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनमें पेन होता है। ओके, और सूजन भी आ जाती है। तो इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं, देखते हैं। गठिया जोड़ों की सूजन व दर्द से जुड़ा रोग है जिसको गठिया या संधिवात कहा जाता है। ओके, जॉइंट पेन आर्थराइटिस का मुख्य कारण होता है। उम्र के हिसाब से जोड़ों में घिसा होना, जैसे कि हिप जॉइंट, हाथों के जॉइंट जो 50 की उम्र के बाद होने लगते हैं। ये क्या है, थोड़ा 50 की उम्र के बाद जो जॉइंट्स में पेन है वो होने लगता है, थोड़ा उम्र का प्रभाव रहता है। ओके, देख सकते हैं, आगे देखते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के अनुसार JRA ऑटोइम्यून रोग है। ऑटोइम्यून रोगों में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं मतलब WBC। ओके, इनको सफ़ेद रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। और WBC स्वस्थ कोशिकाएं बैक्टीरिया व संक्रमण के बीच अंतर नहीं कर पाती हैं। ठीक है ना। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ के अनुसार JRA एक ऑटोइम्यून रोग है। ऑटोइम्यून रोगों में सफ़ेद रक्त कोशिकाएं स्वस्थ कोशिकाएं बैक्टीरिया व संक्रमण के बीच अंतर नहीं कर पाती हैं। ओके, इम्यून प्रणाली जो शरीर में संक्रमण से रक्षा करती है, रोग से प्रभावित होने पर ऐसे रसायनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं और दर्द बढ़ जाता है। ठीक है, इम्यून प्रणाली जो है वो शरीर के अंदर संक्रमण से रक्षा तो करती है, लेकिन रोगों से प्रभावित होने पर ऐसे रसायनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से दर्द और बढ़ जाता है। ओके, अब बच्चों में होने वाले 7 प्रकार के गठिया प्रभाव को कम करने के लिए इसकी जल्द पहचान करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में जो होते हैं ना गठिया, वो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो आप देखते हैं, JRA में बच्चों को जोड़ों के दर्द के साथ सूजन भी होती है और कई बार बुखार, त्वचा पर लाल चकत्ते, पीठ दर्द, आँखों में लाली और पंजों या एड़ियों में दर्द भी होता है। ठीक है ना। JRA के प्रमुख जो 7 प्रकार हैं जो कि बच्चों में ज़्यादा होता है, तो देखते हैं इनके 7 प्रकार को देखते हैं। सिस्टमैटिक JRA, ओलिगो आर्थराइटिस, पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव। ओके, इसका इतना बड़ा नाम है तो आप आराम से देख सकते हैं। पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस, रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव, सोराइसिस आर्थराइटिस, जो 5 नंबर का है। अब 6 नंबर का देखते हैं अपन। तो 6 नंबर का क्या है, 6 नंबर का है एंथसाइटिस संबंधित आर्थराइटिस। और ये 7 नंबर का है अनडिफरेंशिएटेड आर्थराइटिस। ओके, तो ये जो है मैंने 7 बता दिए हैं। जो 7 थे मैंने 7 भी बता दिए हैं आपको। अब इसको थोड़ा डिफाइन करके देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं इसको भाषा में से। जो मैंने थोड़ा इसको ऐसे लिख रखा है तो मैं इस तरीके से आपको पढ़ के बता दूंगी। ओके, जो फर्स्ट वाला था सिस्टमैटिक JRA, तो ये क्या है कि ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में अक्सर रहने वाला, इसके लक्षण जो हैं तेज बुखार, जो ज़्यादातर शाम को होता है। और पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में अक्सर रहने वाला तेज बुखार है जो शाम को होता है और अचानक ही सामान्य हो जाता है। बुखार के दौरान बच्चा पीला पड़ जाता है और कई बार चकत्ते भी उभर आते हैं। ये चकत्ते कई बार अचानक मिट जाते हैं और फिर तेज़ी से उभरने लगते हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक JRA है बच्चों में होता है, क्योंकि ये बच्चों JRA के ये जो प्रकार है इसका, तो ये क्या है कि जो बच्चों में होता है। और ये जो इसमें क्या होता है, सिस्टमैटिक JRA में बच्चे को बुखार आता है। और बुखार, इसके जो लक्षण हैं, तो बुखार आता है। बुखार जो ज़्यादातर क्या होता है कि शाम को आता है और अचानक ही सामान्य हो जाता है। ओके, जब ये बुखार बच्चे को आता है तो बच्चा पीला पड़ जाता है और कई बार लाल चकत्ते भी उभर आते हैं। ठीक है, ये चकत्ते कई बार अचानक मिट भी जाते हैं और या तेज़ी से उभरने लगते हैं। ये सिस्टमैटिक JRA के लक्षण होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं ओलिगो आर्थराइटिस। ओलिगो आर्थराइटिस में क्या होता है, यह 4 या कुछ कम जोड़ों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में दर्द, अकड़न या जोड़ों में सूजन शामिल है। घुटने और कलाई के जोड़ इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। मतलब ये है कि ओलिगो आर्थराइटिस जो है यह 4 या कुछ कम जोड़ों को प्रभावित करता है। मतलब जो ज़्यादातर क्या होता है कि ये
जो है घुटनों के हैं और हाथों के कलाई के जो जॉइंट्स होते हैं, इनको ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो इनमें ज़्यादा दर्द होता है, जो ओलिगो आर्थराइटिस के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी के पैरों के घुटनों में और कलाई के जो जोड़ हैं, अगर इनमें ज़्यादा दर्द होता है तो वो ओलिगो आर्थराइटिस के अंतर्गत आ जाता है। ओके, और इसके लक्षणों में क्या है कि दर्द होता है, अकड़न होती है और जोड़ों में सूजन भी होती है। आर्थराइटिस के ये वैसे तो आर्थराइटिस में ये लक्षण होते ही हैं, बस इसमें भी क्योंकि आर्थराइटिस का भाग प्रकार है तो इसमें भी यही है। ओके, तो इसके लक्षण भी यही है। अब देखते हैं पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव, मतलब ये क्या है कि यह है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यह लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में 5 या अधिक जोड़ों में सूजन शामिल है। हाथों के छोटे जोड़, वजन उठाने वाले जोड़ जैसे कि घुटने, कूल्हे, एड़ियाँ, पैर और गला प्रभावित होते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि अगर ये जो पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइटिस रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि ये इसके अंतर्गत ऐसा होता है, ये लड़के लड़कियों दोनों को प्रभावित करता है, ये किसी में भी हो सकता है। और इसके लक्षणों में क्या होता है कि 5 से अधिक जोड़ों को सूजन में शामिल करता है। जैसे कि मतलब ऐसा समझ लो कि हाथ के होते ही हैं, हाथ के जॉइंट हैं और छोटे छोटे जैसे फिंगर्स के जो जॉइंट रहते हैं पास में वो हैं, एड़ियाँ हैं और ठीक है ना, कूल्हे मतलब हिप जॉइंट जो रहते हैं वो हैं, एड़ियाँ, पैर है, गला, मतलब इन सबको प्रभावित करते हैं और इनमें भी सूजन और दर्द होता है। ओके, अब आते हैं पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइट रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव। यह क्या है, नेगेटिव में ये था कि ये लड़कों और लड़कियों दोनों को प्रभावित करता था, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि यह करीब बच्चों को, देखो यह 15% बच्चों को प्रभावित करता है। जो ये पॉलीआर्टिकुलर आर्थराइट रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव है, यह 15% बच्चों को प्रभावित करता है। मतलब ये जो है इसमें 15%, मतलब ये 15% बच्चों को करता है। ये समझ लो कि थोड़ा सा कम रहता है बच्चों में, 15% ही रहता है। ओके, तो अब आते हैं जो 5 नंबर का प्रकार था सोराइसिस आर्थराइटिस। इसमें क्या है, इसमें बच्चों में सोराइसिस के चकत्ते अपने आप ही उभर जाते हैं। इस स्थिति में अंगुलियों में, नाखूनों पर भी असर पड़ता है। मतलब कि क्या है कि इसमें जो आप मतलब ऐसा कह सकते हैं कि खुद अपने आप इसमें चकत्ते जो हैं वो उभर आते हैं और मतलब एक लाल कलर की लालामी आ जाती है। जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई एक्जिमा टाइप का कुछ होता है तब भी ऐसे टाइप के चकत्ते उभर आते हैं, उसी टाइप का कुछ अपने आप उभर आते हैं। एक्जिमा क्या है कि वो एक एक्जिमा में खुजली होती है, वो भी एक अलग तरीके की बीमारी होती है। इससे अगर कोई खुजली करता है तो उसमें ऐसे चकत्ते उभर आते हैं, वो भी अलग टाइप के रहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खुजली करने पर नहीं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए ये कह सकते हैं कि इसमें बच्चों में सोराइसिस के चकत्ते अपने आप ही उभर जाते हैं। इस स्थिति में अंगुलियों के नाखूनों पर भी असर पड़ता है, ठीक है। अब आते हैं एंथसाइटिस संबंधित आर्थराइटिस। तो ये क्या है, यह शरीर के निचले हिस्सों और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी और शरीर के निचले हिस्सों को प्रभावित करता है। ओके, अब ये क्या है, अनडिफरेंशिएट एटेड आर्थराइटिस। ये आर्थराइटिस ऊपर दिए गए प्रकारों में नहीं आता है, ये थोड़ा अलग होगा, इस वजह से इनके अंतर्गत नहीं आता है। अब इसका उपचार व डाइट क्या है, देखो गठिया सीमित अवधि कुछ सप्ताह या महीनों तक बना रह सकता है, ठीक है। तो बना रह सकता है। कुछ मामलों में इसका इलाज लंबा भी चलता है, लेकिन समय रहते इलाज न कराने से ये रोग जीवन भर दर्द भी दे सकता है। JRA आमतौर पर 6 माह से 16 साल के बच्चों में देखा जाता है। इस बात को ध्यान से रखना, या आप अपने उसमें नोट पॉइंट में करके लिख सकते हैं कि JRA आमतौर पर 6 माह से 16 साल के बच्चों में देखा जाता है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो JRA किसमें ज़्यादातर किसमें आमतौर पर, तो ये जो है 6 माह से 16 साल के बच्चों में देखा जाता है। सबसे पहला संकेत जोड़ों में दर्द और सूजन होती है, ठीक है, साथ ही जोड़ों में गर्माहट और लालिमा बनी रहती है। तो ये जो था, जो आर्थराइटिस था उसके बारे में बता दिया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू सो मच।